तो जैसा कि इस चैनल पे आप लोग को हम बताए थे कि मैथ्स के साथ साथ आप लोग को साइंस का भी वीडियो मिलेगा, और हमने एक लेक्चर साइंस का अपलोड भी किया है, इस पे डाला भी है कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस के बारे में, कि साइंस होता है क्या है, साइंस को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। आज हम लोग 10th क्लास के बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस यानी जैव। लाइफ प्रोसेस को समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ के बारे में समझेंगे, जो कि आप लोग 6th-7th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो हमारे भोजन में उपस्थित वो सभी पदार्थ जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, और साथ ही साथ जो हमारे शरीर के कोशिकाओं को मरम्मत करने में मदद करती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पोषक तत्व बोलेंगे। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड which gives us energy and repair our cell is known as nutrient। यानी हमारे न्यूट्रिएंट्स किसको बोलेंगे? तो हमारे भोजन में उपस्थित वह सभी पदार्थ जो क्या करता है? हमें ऊर्जा देती है, यानी जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, और हमारे उसका क्या मरम्मत करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। तो हमारे भोजन में जो पोषक तत्व अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 5 पोषक तत्व हैं, जिससे हमारे शरीर के लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो क्या लिखेंगे? पोषक तत्व 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, यानी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पहला जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। हिंदी में भी इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट ही बोलेंगे। दूसरा जो है हमारा फैट यानी वसा। तीसरा जो है हमारा प्रोटीन। चौथा जो है हमारा मिनरल्स यानी खनिज। और 5वां जो है हमारा विटामिन। तो यानी हमारे भोजन में ये 5 पोषक तत्व है। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और विटामिन। ये 5 पोषक तत्व हमारे भोजन में क्या है? होना। और ये भोजन में हमारा कहते हैं प्रॉपर अमाउंट्स में, एक फिक्स्ड अमाउंट में क्या होता है? हमारे भोजन में उपस्थित रहता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर की जो सेल डेड कर जाते हैं, उनको क्या करता है? रिपेयर करने का भी काम करता है, और साथ ही साथ हमें ऊर्जा देने का काम करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो अब इसमें से आप कहीं आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो कि बताइए सर, क्या ये 5 पोषक तत्व हैं जो न्यूट्रिएंट्स है, वो सबसे एनर्जी मिलती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें से हमारे 2 पोषक तत्व ऐसे हैं। पहला क्या? कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा फैट। कार्बोहाइड्रेट और फैट ये 2 न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो एनर्जी देने का काम करता है, इसीलिए इसको एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। एनर्जी गिविंग फूड यानी ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। तो अगर पूछा जाए आपसे कि बताओ कौन कौन सा पोषक तत्व है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो क्या आंसर दीजिएगा आप लोग? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। अब एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या सर दोनों से बराबर बराबर ऊर्जा मिलती है? बिल्कुल नहीं। फैट्स से हमें क्या होती है? ज़्यादा। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में से बताओ कार्बोहाइड्रेट और फैट्स में से किससे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो फैट्स से आपको ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। किसके तुलना में? कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। यानी अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा चाहिए
हमें क्या होगा, ज़्यादा फैट्स खाना होगा। इसीलिए आप लोग देखते भी होंगे कि घी या बटर ये सब खाने से हमें क्या ज़्यादातर एनर्जेटिक फील होता है, यानी फैट्स में एनर्जी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो एनर्जी गिविंग फूड पूछा जाए तो कौन कौन सा है हमारा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ये प्रोटीन जो है, इस प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। यानी बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब ये भोजन जो है, यानी प्रोटीन खाने से हमारे क्या था, मांसपेशियों का विकास होता है। हमारा जो क्या कहते हैं बॉडी जो है उसमें मसल्स की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है, जिससे आप लोग बोलते हैं 6 पैक्स बनाना है। तो देखिएगा जिम वाले सब क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बोलता है खाने के लिए, अंडा खाइए, दूध खाइए। तो यानी हमें अगर मसल्स बढ़ाना है, मांसपेशियों को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना होगा, प्रोटीन खाना होगा। और बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ में, क्योंकि मांसपेशियों का विकास होगा तो उसके शरीर का विकास होगा। इसीलिए देखिएगा कि बच्चों को दूध ज़्यादा पिलाया जाता है, सोयाबीन ज़्यादा खिलाया जाता है, दाल ज़्यादा खिलाया जाता है, क्योंकि इन सब में क्या होता है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर हम वेजिटेरियन फूड की बात करें तो वेजिटेरियन फूड में जो ब्रेड है हमारा, यानी ब्रेड में 57% हमारा क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है ब्रेड में। दाल में जो है लगभग 46% प्रोटीन पाया जाता है। तो यानी हमारे आस पास बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जिसमें क्या प्रोटीन का एक प्रचुर मात्रा में क्या उपलब्ध में रहता है। इसीलिए जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनको दाल रोज खिलाना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए, यानी ब्रेड खिलाना चाहिए। इन सब चीज़ों में क्या होता है, प्रोटीन जो है भरपूर मात्रा में मिलता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि बताइए बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है, तो क्या बताए, क्या, प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स के अंतर्गत तो यानी खनिज, जैसे कि आपका साल्ट हो गया, साल्ट में भी क्या खनिज है, क्योंकि उसमें सोडियम और क्लोरीन है। आयोडीन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया। तो ये सब सारे के सारे खनिज हैं जो हमारे बॉडी के लिए क्या है, जरूरी है। और कैल्शियम हमारे शरीर में कमी हो जाएगा तो हमारा जो क्या कहते हैं बोन्स हैं, जो हड्डियाँ हैं, वो क्या होता है, कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे क्या होता है हमारा बहुत सारे डिजीज होने, इस पैरा था हमारा कमजोर, बोन्स कमज़ोर हो गया, अब थोड़ा सा भी गिरिएगा तो आपको क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। या आपको क्या कहते हैं कैल्शियम की कमी से डिजीज होता है, जिसको हम लोग क्या होता है, यानी जैसे कि विटामिन डी की कमी हो गया। विटामिन डी की कमी से जानते हैं वो रिकेट्स होता है, वो कैल्शियम की कमी से भी हमारे शरीर में होता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई तो हमारा क्या होगा, जो बोन्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्या टेढ़ा होना लगेगा। आप बहुत सारे गाँव घर में भी देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे से उसका पैर क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है, यानी उसके शरीर में क्या है, कैल्शियम की कमी है। तो हमें मिनरल्स की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और ये विटामिन से हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है, ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है, ये हमारे शरीर को रक्षा करती है, किससे, बीमारियों से, इन्फेक्शन से रक्षा करती है। जैसा कि विटामिन हम लोग, आप लोग जानते होंगे विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे A B C D E F K। तो यानी 6 प्रकार का विटामिन है। उसमें भी फिर उसके बाद अगर बी की बात करें तो बी के भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, B1 B2 B3 B5 B6 B12। ये सब सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये विटामिन जो है, ये विटामिन से हमें क्या, तो ऊर्जा नहीं मिलती है, बस ये हमारे शरीर को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी। तो यानी हमने क्या देखा कि हमारे भोजन में जो उपस्थित जो भी बेसिक कंपोनेंट्स है, जिसको कि हम लोग पोषक तत्व कहते हैं, उसमें कौन कौन सा हमारा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और इन दोनों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, हमें फैट्स से मिलती है। प्रोटीन का क्या काम है, तो ये हमारे बॉडी बनाने का काम करता है। जो मिनरल्स है ये हमारे शरीर को बैलेंस बनाए रखता है। अब जैसे कि अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाता है तो गोइटर नामक रोग हो जाता है। अगर हमारे शरीर में सोडियम लेवल सही नहीं रहा तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो यानी ये सब मिनरल्स जो है हमारे शरीर को क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है। और ये विटामिन जो है ये हमारे शरीर को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो यानी अभी हमने क्या देखा कि कौन सा पोषक तत्व है उसका हमारे शरीर के लिए उपयोग कैसे किया जाता है, यानी इसके हमारे शरीर में क्या उपयोग है, इन सब के बारे में जाने। आप उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से आते हैं, इसका स्रोत क्या क्या है, ये हमें कहाँ से मिलता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए आप। तो यानी 5 बेसिक न्यूट्रिएंट्स हम लोग पढ़ा। चलिए इसमें से सबसे पहले हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट सबको एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन चलिए हम लोग पहले
विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन यानी विटामिन से आपके बोर्ड एग्जाम में भी एक आध गो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो हम लोग जानते हैं ये विटामिन का जो खोज जो है, इसका जो हम खोज की बात करें तो ये विटामिन का जो खोज जो है 1911 ईस्वी में सी फंक नामक साइंटिस्ट ने किया था। विटामिन का खोज किसने किया था? 1911 में सी फंक नामक साइंटिस्ट ने किया था। और विटामिन होते कितने हैं? तो विटामिन जो है, तो टाइप्स ऑफ विटामिन की बात करें, टाइप्स ऑफ विटामिन के प्रकार की अगर बात करें तो जैसा कि हम लोग आपको बताए थे कि विटामिन क्या करता है, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। अगर इस कोई पूछे क्या विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती है, तो विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, बस ये हमारे शरीर को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो टोटल विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। इसमें से 2 विटामिन ऐसे हैं, कौन कौन सा? बी और सी। ये 2 विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारा वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल यानी जल में घुलनशील होता है। ये जल में घुलनशील होता है। यानी 2 विटामिन कौन कौन सा? विटामिन बी और विटामिन सी, 2 विटामिन ऐसे हैं जो क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। यानी अगर हम सब्जी को काट करके धोते हैं तो धोने के साथ ही हम सब्जी में जो विटामिन बी और विटामिन सी की जो मात्रा होगी वो क्या होगा, पानी के साथ मिल जाएगा और उसको आप लोग क्या कीजिएगा, फेंक दीजिएगा। इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कभी भी सब्जी को काट के नहीं धोना चाहिए, हमें धो के काटना चाहिए, जिससे उस सब्जी में क्या हो, विटामिन बी और विटामिन सी की मात्रा सही है। बाकी आपके पास कौन कौन सा विटामिन बचा है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो हमारा क्या होता है, फैट सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है। तो क्या क्या देखें आप कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा? विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा? ए, डी, ई एंड के। अब फैट सॉल्युबल की मतलब क्या समझ में आता है? फैट सॉल्युबल का मतलब कि यानी जो हमारा क्या हो, जो हमारा भी हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, फैट सॉल्युबल बोले या इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोले। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कार्बनिक घुलाए, जिसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा आपको, जैसे हमारा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, बेंजीन हो गया हमारा, उसके बाद अल्कोहल हो गया, ये सब यानी इन सब में क्या होता है, ये सब घुलनशील होता है। लेकिन ये हमारा ए, डी, ई एंड के जो है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। इसको पानी के साथ जब आप मिक्स कीजिएगा तो ये हमारा क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, अघुलनशील होगा। तो अब हमने क्या देखा कि विटामिन क्या है? विटामिन वो पोषक तत्व है जिससे हमें क्या होती है, ऊर्जा नहीं मिलती है, बल्कि ये हमारे शरीर को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। विटामिन का खोज किसने किया था? तो 1911 ईस्वी में सी फंक नामक साइंटिस्ट ने किया था। विटामिन मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन बी और सी जो है वो हमारा क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। बाकी ए, डी, ई एंड के जो है हमारा क्या, फैट सॉल्युबल होता है। इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो यानी हमने विटामिन 6 प्रकार का पढ़ा था, कौन कौन सा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। जैसा पहला हमारा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है कि जैसे ही सूर्यास्त होगा तो आपको क्या होगा, दिखना कम हो जाएगा, मतलब आपको धुंधली दिखाई देगी, मतलब आप पूरी तरह से रात को आप लोग लाइट की उपस्थिति में भी आप लोग पूरी तरह से देख नहीं पाएंगे।
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। और ये किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से। तो अगर हमको विटामिन ए की कमी है तो हमें क्या कहते हैं, भोजन में क्या क्या लेना चाहिए, तो हमें गाजर भरपूर मात्रा में खाना चाहिए, साग खाना चाहिए, हमें सुबह टहलने जाना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें शरीर में विटामिन ए की क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी। दूसरा हमारा है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी, यानी इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, यानी मसल्स क्या होता है, ढीले पड़ने लगते हैं, यानी व्यक्ति जो है एक अजीब सा कुपोषण के जैसा शिकार हो जाता है वो। इसीलिए हमें अगर विटामिन, किसी को बेरी बेरी का प्रॉब्लम है तो उसे क्या लेना चाहिए, विटामिन बी जो है भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। विटामिन सी, विटामिन सी से क्या होता है, हमें एस्कर्बी, यानी एस्कर्बी का मतलब देखती है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसका मसूड़ा जो है ना खराब हो जाता है, दांत झड़ने लगते हैं, वो मसूड़ा सड़ जाता है, वहाँ से ब्लीडिंग आने लगता है। ये सब किसका लक्षण है, एस्कर्बी का लक्षण है। वो इसका मतलब उसके शरीर में किसकी कमी हो गई है, विटामिन सी की कमी हो गया। इसको अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरह की समस्या है तो उसे क्या खाना चाहिए, विटामिन सी खाना चाहिए। और हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी खट्टे फल हैं, जैसे वो नींबू हो गया, संतरा हो गया, अनानास हो गया, माने जिसमें खट्टापन की मात्रा हो, उसमें विटामिन सी जो क्या होता है, भरपूर मात्रा में उपस्थित होती है। तीसरा क्या हमारा, विटामिन डी। विटामिन डी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स, यानी अगर किसी के शरीर में विटामिन डी की कमी है तो उसका क्या होता है, जो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, वो जो हमारा हाथ पैर की जो हड्डियां हैं वो क्या होता है, पूरा सीधी नहीं होती, वो टेढ़ा हो जाता है, और रिकेट्स नामक उसको क्या होता है, बीमारी हो जाती है। इसके लिए हमें विटामिन डी चाहिए, और ये हमें कहाँ से मिलेगा, तो हमें दूध खाना चाहिए, हमें सुबह का धूप में टहलना चाहिए। इससे हमारे शरीर को क्या मिलती है, विटामिन डी मिलती है। विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर होता है, यानी जनन में समस्या देखने को मिलती है, या बाल झड़ने लगते हैं, जो हमारे फेस का, जो हमारे शरीर का जो स्किन है वो क्या होता है, ढीला पड़ने लगता है। तो इसीलिए अगर इस तरह की समस्याएं अगर किसी को देखने को मिल रहा है तो उसे क्या लेना चाहिए, विटामिन ई। और विटामिन ई जितने भी अंकुरित अनाज है, जैसे कि आपको चना का अंकुरित कर खाइए, मूंग का अंकुरित, इन सब चीज़ों में विटामिन सी विटामिन ई जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए जिस किसी को भी विटामिन ई की कमी है तो उसे क्या खाना सेवन करना चाहिए, तो स्प्राउट्स, यानी अंकुरित अनाज जितने भी हैं, चाहे वो चना हो, मूंग हो, इन सब का सेवन करना चाहिए। तीसरा क्या हमारा, विटामिन के। विटामिन के जो है ये ब्लड को जमाने में मदद करता है। जैसे मान के चलिए आपका कहीं हाथ पैर कट गया, ब्लडिंग हो रहा है, तो ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लड अगर नहीं रुकेगा तो क्या होगा, बहुत ही कम समय में क्या होगा, आपके शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर निकल आएगा। तो इससे आप क्या होगा, शरीर कमज़ोर पड़ जाएगा। अगर उस समय आपको कोई देखभाल करने वाला नहीं है तो आपकी मौत भी हो सकती है। तो इस स्थिति में अगर हमारे शरीर में विटामिन के जो है वो क्या करता है कि कहीं अगर हाथ पैर कहीं टूट गया या कहीं कट गया, अगर कहीं ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये विटामिन के उस रक्त को जल्दी से जल्दी जमाने में क्या होता है, मदद करता है, जिससे क्या हो सके कि कम से कम शरीर से आपका क्या हो सके, ब्लड बाहर निकल सके। इसलिए विटामिन के की कमी से क्या होता है, नॉट ब्लड क्लॉटिंग, यानी आपका रक्त जो है वो क्या करे, इजिली नहीं जमेगा अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है। इसलिए अगर हमको विटामिन के की कमी है तो हमें जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो हमें क्या करना चाहिए, भरपूर मात्रा में खानी चाहिए। तो ये हमने क्या देखा अभी कि विटामिन और उससे होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है, और इसके लिए हमें क्या क्या सेवन करना चाहिए। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से।